मैं कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं जो छोटी कमी रही उसको दूर किया जाता, ठीक से कैंपेन को और धार दी जाती, तो मैं समझता हूं कि रिजल्ट हमारा जो थोड़ी कमी रह गई, कहीं ना कहीं जो सीटें कम रही है, उसमें भी जो पार्टी आलाकमान की अवमानना पीछे हुई, उसका बहुत बड़ा एक जो संदेश जो लोगों के बीच गलत गया, उसका उसी की वजह से मुझे लगता है कि जो सीटें हम कम रह गए वो उसी की वजह से हुआ है। जो विकास की राह पे कांग्रेस पार्टी इस देश को लेकर आई, तो मैं समझता हूं कि आलाकमान और कांग्रेस पार्टी इस हाथ के निशान के बिना कोई ये सोचे कि मैं अपने दम पे कुछ कर सकता हूं, तो मैं मानता नहीं कि कोई कुछ है क्या। आप जीत गए लेकिन पार्टी हार गई, क्या कारण मानते हैं? देखिए, पार्टी की 70 सीटें चुनाव जीत जाएंगे आप। हाँ, जिस तरह से 5 साल सेक्टर में रहे लोगों का प्यार मिला, आशीर्वाद मिला, तो मुझे भरोसा था कि एक अच्छे मार्जिन से मैं वहाँ चुनाव जीतूंगा। और जिस तरह से लाडनू का चुनाव रहा, एक आपराधिक तत्वों के बीच, और जिस तरीके की षड्यंत्र, जिस तरीके की वहाँ साजिशें हुई, उसके बावजूद भी लोगों ने पिछली बार मुझे 65,000 वोट दिए, इस बार मुझे 98,000 वोट देकर वापस विधानसभा भेजा है। तो मैं सर्वप्रथम तो मेरे लाडनू वासियों का, सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने भरोसा करके मेरे पे वापस एक विपरीत परिस्थितियों के चुनाव में मुझे जिताकर भेजा है। तो सर्वप्रथम मैं जनता जनार्दन का, लाडनू वासियों का, कार्यकर्ताओं का मेरी ओर से सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और अभी हमारी मीटिंग है पार्टी की, और अंदर जाके देखते हैं कि किस तरीके की रणनीति, क्या आगे का एजेंडा है, और उसके बाद आप लोगों को बताएंगे कि आगे की क्या रणनीति रहने वाली है, किस तरीके से आगे पार्टी वापस लोगों के बीच जाने वाली है। मुकेश जी, 25 सितंबर 2022 को जो बैठक हुई वो भी पूरी नहीं हो पाई, और पिछले 14 महीने में कांग्रेस बिना विधायक दल की बैठक के चली गई सरकार से। उम्मीद की जाए अब जो विधायक दल आएगा वो पार्टी आलाकमान के आदेश मानेगा? देखो, पार्टी आलाकमान की तो सबको माननी पड़ेगी, क्योंकि पार्टी आलाकमान ही है जो इस पार्टी को चला रहा है। और हम सब लोग, कोई भी ये गलत फहमी पाले, मुकेश बाखर पाले या कोई भी व्यक्ति गलत फहमी पाले कि मैं अपने दम पर जीत के आया हूँ, तो उसको गलत फहमी नहीं पालनी चाहिए। पार्टी आलाकमान, गांधी परिवार, खड़गे साहब, कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है, इतने लंबे समय से इस देश को जोड़ के रखा, इतने लंबे समय से जो इस देश को प्रेम और भाईचारा कांग्रेस पार्टी ने दिया, जो विकास की राह पे कांग्रेस पार्टी इस देश को लेकर आई, तो मैं समझता हूं कि आलाकमान और कांग्रेस पार्टी इस हाथ के निशान के बिना कोई ये सोचे कि मैं अपने दम पे कुछ कर सकता हूं, तो मैं मानता नहीं कि कोई कुछ है क्या। और पार्टी आलाकमान ही सब कुछ है। पार्टी आलाकमान को नहीं मानना, मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं जो सीटें कम रही है, उसमें भी जो पार्टी आलाकमान की अवमानना पीछे हुई, उसका बहुत बड़ा एक जो संदेश जो लोगों के बीच गलत गया, उसका उसी की वजह से मुझे लगता है कि जो सीटें हम कम रह गए वो उसी की वजह से हुआ है। पार्टी जीत सकती थी, लगता है बहुत बड़ी गलतियां करी थी पिछली बार, इसकी वजह से सत्ता से बाहर हो गए आप लोग। देखो, जिस तरह से जनता का मन था, जिस तरह से देश का पूरे देश में माहौल, भारतीय जनता पार्टी ने एक सांप्रदायिक माहौल पैदा किया, बेरोजगारी ये मोदी सरकार ने जो मुख्य तौर पर लोगों को दी, और जिस तरीके से देश में बंटवारे की राजनीति हुई, उसके खिलाफ लोग खड़े हैं इस देश के और इस राजस्थान के। और अगर हम लोग थोड़ी मेहनत और करते, ठीक से चुनाव कंट्रोल करके सब लोगों को साथ लेकर चल पाते, तो मैं सोचता हूं कि सरकार में हम 100% आते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की कोई लहर इस बार राजस्थान में नहीं थी। गलतियां कहां पर हुई? देखो, गलतियां तो चुनाव को हम लोग किस व्यक्ति को जिस तरह से कैंपेन चला, उसमें कहीं ना कहीं कमियां रही। हम जिन लोगों को जनाधार था, उनको और ज्यादा हमें लोगों के बीच घुमाना चाहिए था, और ज्यादा मीटिंगें होती, और हम लोग चुनाव को कंट्रोल करके अगर चुनाव लड़ते, तो मैं समझता हूं कि और ज्यादा अच्छे नतीजे इस बार राजस्थान में आ सकते थे। और लेकिन फिर भी जो वोट शेयर कांग्रेस पार्टी का है वो एक संतोषजनक है। कहाँ कमियां रह गई उन पर हम अभी अंदर, हमारी मीटिंग है, पार्टी का जो ऊपर का आलाकमान आ रहा है, जो हमारे प्रभारी आ रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि हर बार हम लोग हार के बाद अगर समीक्षा नहीं करेंगे तो चीजें पार्टी के लिए, सभी लोगों के लिए ठीक नहीं होगी। एक कारण ये भी बताया जा रहा है कि जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट में दूरियां रही है सरकार बनने के बाद से, वो भी एक बड़ा कारण है। वो तो आलाकमान को और जो पार्टी के बड़े लोग हैं उनको इस बात को समझकर, और मैं कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं जो छोटी कमी रही उसको दूर किया जाता, ठीक से कैंपेन को और धार दी जाती, तो मैं समझता हूं कि रिजल्ट
हमारा जो थोड़ी कमी रह गई, बहुत से जो कैंडिडेट कम वोटों से हारे हैं वो हमारे कैंडिडेट जीत सकते थे। तो कहीं ना कहीं इस पर मंथन की जरूरत है, चिंतन की जरूरत है और फिर से हम लोग जनता के बीच जाएं, एक मजबूत विपक्ष की भूमिका हम लोग निभाएं। इसके लिए हमारे लिए चैलेंज है कि पहले पीछे की चीजों पे समीक्षा हो और फिर हम लोग आगे जाकर